अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है। मैं हूँ शाहीन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे इंशाल्लाह। अल्लाह का नाम लेते हैं, दुरूद पाक पढ़ते हैं। दुरूद पाक पढ़ने वाले पर अल्लाह अपनी ख़ास रहमत अता फरमाते हैं। आज मैं आपको आलू का समोसा बनाना सिखा रही हूँ, थोड़ा सा डिफरेंट शेप में। और इंशाल्लाह आपको ये मेरी रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी और इंशाल्लाह आप ज़रूर बनाइएगा और मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको ये मेरी रेसिपी कैसी लगी। सबसे पहले मैं आपको आलू के समोसों के अंदर जो फिलिंग होती है वो बताऊंगी। मैंने आलू ले लिए थे, इसे बॉईल करके मैंने इस तरह छोटे छोटे टुकड़ों में मैंने इसको तोड़ लिया था। साथ ही इसके प्याज लेंगे, थोड़ी सी कसूरी मेथी लेंगे, अदरक लहसुन लूँगी और थोड़ा सा साबुत धनिया लिया है मैंने, और अनारदाना है, हरी मिर्च है, कुटा हुआ भुना हुआ ज़ीरा है, थोड़ा सा पुदीना है, धनिया है, आमचूर है और अजवाइन है। और साथ ही इसके मैंने नमक, कुटी हुई लाल मिर्च और हल्दी लिए। ये जितने मैंने मसाले आपको बताए हैं ये सब मैंने अपने आलू की फिलिंग के हिसाब से बताएं। आप अगर बनाएं तो अपने टेस्ट और अपने आलू की फिलिंग के हिसाब से डालिएगा, ठीक है। अच्छा, साथ ही इसके मैंने ये 2 कप मैदा ले लिया है। अब मैदे के अंदर मैं थोड़ा सा घी डालूँगी, अजवाइन डालूँगी और नमक डालूँगी और फिर इसको ये मैदे के अंदर सब डालकर इसको मैं गूंद लूँगी। अच्छा, ये जो मैंने सारी चीज़ें डाली हैं इसमें, अब इसको हमने बहुत अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया है। और इसका पता कैसे चलेगा कि हमारी डो बिल्कुल रेडी है, तो ये देखें इस तरह ये मुठ बनने शुरू हो जाएगी, तो इसका मतलब हमारी ये डो बिल्कुल तैयार है। अब इसके अंदर हम थोड़ा सा पानी डालेंगे और इसको बिल्कुल रेडी कर देंगे। ये देखें मेरी डो बिल्कुल रेडी है और अब इसको हम आधे घंटे के लिए रेस्ट देंगे। अब हम आलू के समोसे की जो फिलिंग होती है उसे हम तैयार करेंगे। सबसे पहले मैं थोड़ा सा तेल डालूँगी, आप चाहें तो घी भी डाल सकते हैं। इसका वेट करेंगे ये थोड़ा सा गर्म हो जाए। अब बहुत थोड़ा सा डाला है, तकरीबन मैंने 1 से 1.5 चम्मच डाला है खाली। ऑयल गर्म हो चुका है, अब इसके अंदर हम डालेंगे ये अपनी प्याज। इसको हल्के सी पिंक करनी है खाली प्याज़ों को। अब इसके अंदर हम डालेंगे साबुत धनिया, साथ ही इसकी जाएगी ये अजवाइन, अदरक लहसुन का पेस्ट, थोड़ा सा अनारदाना, अनारदाने से बहुत अच्छा टेस्ट आता है, आप ज़रूर डालिएगा। साथ ही इसकी जाएगी कसूरी मेथी, अब इसके अंदर डालेंगे हम अपने नमक, मिर्ची और हल्दी। फ्लेम हम अपना स्लो ही रखेंगे कि हमारे मसाले जो हैं वो जले ना। अब इसमें मैं डालूँगी भुना हुआ कुटा हुआ ज़ीरा, ये मेरे पास आमचूर है, ये डालूँगी इसमें, खटाई जिसे बोलते हैं। ज़रा सा इसमें हम डालेंगे पानी कि हमारे जो मसाले हैं वो अच्छी तरीके से मिक्स हो जाएं। अब इसके अंदर हम डालेंगे अपने ये आलू सारे, और साथ ही अपने डालेंगे ये हरी मिर्चें, पुदीना और हरा धनिया। इसको करेंगे अब अच्छी तरीके से मिक्स।
ये देखें हमारा मसाला बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब हम अपना करेंगे फ्लेम बंद। अब इसका वेट करेंगे कि ये फिलिंग थोड़ी ठंडी हो, तो फिर हम आलू के समोसों के अंदर आपको मैं फिलिंग करके दिखाऊंगी। अच्छा, ये अब हम इसके बनाएंगे फिलिंग। और सबसे पहले अपनी डो को हम अच्छी तरीके से एक बार और मसल लेंगे। अच्छा, अब इसके हम पेड़े बनाएंगे। अपने हिसाब से पेड़े बनाएंगे हम। अच्छा, अब इसको हम स्क्वायर में काटेंगे। इसको मैंने स्क्वायर शेप में काट लिया है। अब यहाँ से हम थोड़ी इस शेप में ये इस तरह काटेंगे। अब इस जगह हम अपनी फिलिंग रखेंगे। कितनी हमें चाहिए होगी। थोड़ा सा लगाएंगे यहाँ पानी। इसको करेंगे हम फोल्ड। अब इसकी एक साइड हम इस तरह रखेंगे और ये वाली साइड इस तरह रखेंगे। फिर हम एक साइड इस तरह रखेंगे और इस तरह। और थोड़ा सा यहाँ पानी लगा लेंगे कि हमारी ये जो डो है ये यहाँ से चिपक जाए अच्छे से, कि फ्राई करते हुए निकले ना। आप चाहें तो ये साइड काट भी सकते हैं। ये देखें, इसी तरह मैं बना के सारे रेडी कर लूँगी। ये देखें, बिल्कुल मैंने बना के रेडी कर लिए हैं। अब मैं इसको आपको फ्राई करके दिखाऊंगी। देखें, आलू के समोसे बिल्कुल रेडी हैं। थोड़े से डिफरेंट स्टाइल में मैंने बनाए हैं, थोड़ा डिफरेंट इसको शेप दिया है मैंने। रेसिपी सेम है और आप ज़रूर बनाइएगा इसको अपने घर में, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ख़ास तौर पर बच्चों के लिए, बच्चों को बहुत पसंद आएंगे इंशाल्लाह। केचप के साथ खाएं, चटनी के साथ खाएं, जैसे आपका दिल चाहता है।
मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको ये मेरी रेसिपी कैसी लगी। अगर आपको ये मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट्स और शेयर करना ना भूलिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। ये आपकी तरफ से एक छोटा सा तोहफ़ा होता है, जब आप लाइक, कमेंट्स और शेयर करते हैं तो हमें बहुत खुशी होती है। अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।